मैं हूँ हिमालय और मैं आज आपको दिखाऊंगा कि मेरी वाली बेवकूफ़ियाँ ट्रैक पर कैसे नहीं करनी है। तो बात है जून 2019 की। हमारी जर्नी शुरू होती है बसंत विहार मेट्रो से। जो हैंडीकैम से रिकॉर्ड कर रहा है सेकंड पर्सपेक्टिव के लिए, यही दोस्त पहले ही दिन हमारी स्टोरी का मेन कैरेक्टर बनने वाला था। प्लानिंग हमने धेले भर की भी नहीं की थी। शाम हो चुकी थी, इसलिए हमने छलाल में ही रात बिताने का फैसला किया। उस जमाने में गोप्रो छोड़कर वाइड एंगल कैमरा आम बात नहीं थी। खैर, रास्ते में एक भले मानस को थोड़ी Excuse me, इन्फॉर्मेशन दी। this is GoPro? Now see, it just started recording the video with the Okay. command. How I will come to know that what I'm recording? Because now, Now there see. is no screen on. Yeah, और ब्रेकफास्ट के बाद हम कसौल से आखिरी रास्ते और मोबाइल नेटवर्क को पीछे छोड़ते हुए निकल गए। आजकल तो ग्राहन के आधे रास्ते तक 4x4 गाड़ियां या बाइक्स चली जाती हैं, पर तब सारे ग्रुप्स यहीं से पैदल स्टार्ट करते थे। हम लोग पहले भी स्नो और बारिश में ग्राहन जा चुके थे, तो रास्ता पता था, पर हमारे दोस्त को नहीं पता था। कैमरा लेने से ठीक पहले तक वो हमारे साथ चल रहा था। सारे के सारे निकल गए, मेरे को पीछे छोड़ दिया। हाँ, कोई नहीं है जी, दिस इज फॉर सोलो ट्रिप काइंड। यहाँ तो नहीं, मैं ऐसा अकेले ही घूम रहा हूँ जंगलों में। अचानक से 50-50 लोगों के बड़े ग्रुप्स के बीच में वो कहीं गायब हो गया। हमें क्या पता था कि सारपास हिमाचल का एक सबसे फेमस और कमर्शियली एक्सेसिबल ट्रैक्स में से एक है। और सच कहूँ तो मैंने गूगल पर ट्रेल चेक करने की भी जहमत नहीं उठाई। बस ऑनलाइन एक सस्ता टेंट मंगवाया, थोड़े स्नैक्स पैक करे और निकल So I have reached ग्रैंड विलेज, नाइस प्लेस। बहुत शांति है यहाँ पे। चल गए हम आगे। यहाँ पे होना तो मेरे को 2-3 लोगों के साथ और आना चाहिए था। हिमालय और सुसाना पता नहीं कहाँ गए थे, तो मेरे से आगे, बट मैं पहले पहुँच गया। और अभी हाँ 3:30 हो रहा है, अभी तक तो वो लोग आए नहीं। पता नहीं अब क्या आएंगे भी या नहीं आएंगे। और पार्वती वैली में लोगों के गायब होने की खबरें जितनी फ्रीक्वेंट है, ये 7 साल पहले भी उतनी फ्रीक्वेंट हुआ करती थी। उसकी वजह से हम और ज़्यादा डरे हुए थे। और क्योंकि उसने कहीं ना कहीं हमें सुन लिया था रामलाल जी के कैफ़े की तारीफ़ करते हुए, इसलिए वो जैसे तैसे वहाँ पे पहुँच गया। जबकि हमने आखिरी में ये सोचा कि ग्रहान की तरफ आगे बढ़ लेंगे, क्या पता कि वो वहीं मिल जाए। दिन बहुत लंबा था और थका देने वाला था, इसलिए हमने अगले दिन ग्रहान में ही एक दिन और स्टे करने का सोचा। बहाने हम थर्ड वाटरफॉल भी देख के आ जाएंगे। एक पहाड़ी होने के बावजूद मुझे इतना तो पता था कि 10-12 किलोमीटर जाके वापस आने को ट्रैक नहीं कहते हैं। असली ट्रैक मतलब होता है अपना टेंट लगाना, खुद खाना पकाना और कई दिनों तक चलते रहना। मेरे ओपिनियन में ग्राहन विलेज अब शायद बस एक आखिरी गांव बचा है पूरी पार्वती वैली अपर कुल्लू में, जहाँ पे आज भी आपको वो पुराना मूवीज़ वाला फील आ जाएगा। क्योंकि यहाँ तक इतने लोग पहुँच नहीं पाते हैं। अब तो वैसे भी आधे रास्ते तक रोड है तो थोड़ी भीड़ दिख जाती है, बट मेन रीज़न है यहाँ का कल्चर अभी तक इंटैक्ट है। यहाँ पे अल्कोहल बैंड है, तो वैसा क्राउड आपको यहाँ देखने को मिलता भी नहीं है। और सिंस ये सारपास ट्रैक का फर्स्ट कैंपिंग साइट हो सकती है एक तरह से, क्योंकि जब आप कसौल से चलना स्टार्ट करते हैं तो आप सीधा फर्स्ट कैंपिंग साइट जो कि मिंगथाच है, वैसे आप उस तक ना जाके सिर्फ ग्राहन में ही अपना फर्स्ट नाइट स्पेंड कर सकते हैं। बाकी दोनों ने ना तो आगे की प्लानिंग की थी और ना ही उनके पास ज़रूरी सामान था। पर किस्मत से रामलाल जी की ग्रहण के आगे हर कैंप साइट में जान पहचान थी, क्योंकि उन्होंने अपनी जवानी के दिनों में एज ए ट्रैकिंग गाइड काम किया हुआ है। सारपास के ट्रैक में जो कंपनीज के कैंप साइट्स होते हैं मोस्टली उसमें लोकल्स का भी थोड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है। उन्होंने हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस दिया कि जो थोड़ा बहुत सामान हमारे पास है उसके साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। और अब शुरू होती है हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी। हम अपना ट्रैक शुरू करने के लिए तैयार थे, ऑनलाइन खरीदे हुए 2 सस्ते लोकल टेंट्स, थोड़ा कच्चा राशन और सिर्फ एक कुकिंग पैन के साथ। हमारा मास्टर प्लान था कि हम हाई एल्टीट्यूड पर आग जलाकर खाना बनाएंगे, बिना ये सोचे कि 10,000 फीट के ऊपर पेड़ ही नहीं होते, लकड़ी कहाँ से आएगी और वहाँ का मौसम कितना अनसर्टेन होता है इसका तो हमें अंदाज़ा भी नहीं था। रामलाल जी ने एक पर्ची लिख के दी जो कि आगे के आने वाली कैंप साइट्स के लिए हमारा अकेला सहारा थी। तो जैसा भाई जी और मैंने डिसाइड किया था, कोई नहीं तो हम तो ही हैं बस। हम चले सार पास की ओर। थोड़ा स्टोरेज का और पावर का हमारे पास लेस सोर्स है, पर हम सारे क्रेजी मोमेंट्स कैप्चर करते हुए चलेंगे। We just started off from ग्रहण। बैकपैक में भरी थी एक मैगी और कच्चा पास्ता, पर भाई स्टोव किसी के पास नहीं था।
अब इसको इनोसेंस कहो या एब्सोल्यूट स्टूपिडिटी, आप डिसाइड कर लो। I believe it's somewhere in the middle to Ming Taj, and I'm kind of tired and I can feel a little bit of sickness. And what about Bhaiji? Full power. Finally decided to take an actual break. And so people, it's about to rain so bad. People, it's crazy up here. हम ना लोकल बंदे, हम आते हैं ऐसे घूमने फिरने यहाँ पे, थोड़ा मौसम साफ होते हुए। 10 minutes ago it was raining so bad we thought we were doomed, but now you can see it's again sunny. So that's how the weather takes your ass in mountains. We decided to take a good pleasure of this place, so we are going to stay at Ming Thach. So this is Ming Thach. This is going to be our first campsite. There's nobody to hear me out. This is going to be my very first camping experience with my bro. जैसे तैसे भीगते हम अपनी पहली कैंप साइट मिंग ताज पहुंचे और वहां हमने लगाया अपना ऑनलाइन मंगाया हुआ सस्ता कैमोफ्लेज टेंट। शुरू में तो बड़ा कूल लग रहा था, पर जैसे ही तूफानी बारिश शुरू हुई 10 मिनट के अंदर टेंट में पानी आना शुरू हो गया। भाई हमारा सब धन संपत्ति सब इसमें है भाई, दिल्ली बर्बाद हुई सामानों कुछ हो गया ना। एंड वी जस्ट गॉट टू नो दैट दिस कैंप इज फक्ड अप, वाटर इज कमिंग इनसाइड, सो वी हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली। हमारी गांडें फट गई थी। अपना बचा कुचा सामान उठाकर हमने दूसरे ग्रुप्स के किचन टेंट में शरण लेनी पड़ी और हमारी बेवकूफ़ी की लिस्ट यहाँ ख़त्म नहीं होती। Still raining and raining and raining and raining and raining. भाई जी मैं आता हूँ भैया थोड़ी देर में। So people, here we are at Ming Thach. We only had this camp. The other one is not well. I mean, it's not working properly. So we took this sleeping bag and this mattress. Now it's wonderful. सच में भाई कसम से। It's a little cozy and I think it's not gonna rain anymore. But yeah. We just woke up and we found out that one of our tent is missing. So this is where we were staying. अगली सुबह जब हम उठे तो पता चला कि हमारा एक टेंट हवा में ही उड़ गया था, लिटरली गायब। दोस्तों अभी भी फंस रखे हैं हम मिंग ताज में, निकलने के कोई आसार नहीं। And we are still stuck at Ming Thach. Now I'm kind of irritated with this thing that earlier it was raining so fucking bad, and now when the weather is clear we cannot go up because it will take us at least 3 hours to reach Nagaru campsite, and that can be a little tough. लगातार 2 दिन तक हम मिंग ताज के उस बचे हुए छोटे से थोड़े कम लीकिंग टेंट में फंसे रहे। हाँ जी भाई जी, क्या हाल है? People, it's been a good day. We're out for some photography. We kind of missed the sunset. बाहर भयंकर बारिश, हम बस सड़ रहे थे और गुस्सा हो रहे थे कि यहाँ आए ही क्यों। तो दोस्तों गांडे फाड़, बहुत ही बुरा हाल है। पड़े यहाँ बंदे गीले बिल्कुल हिंदी व्लॉग में, जैसे आप देख सकते हैं।